नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी में उन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब कि यूपी ट्रिपल एससी ने जिन क्वेश्चंस को अपने प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछा है, अभी हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। तो अभी तक हमने घातांक और करड़ी पढ़ लिया है, परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के सारे क्वेश्चंस को पढ़ लिया है। आज के वीडियो में हम लोग एवरेज से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि आखिर जो औसत होता है, ये जो एवरेज होता है, एवरेज क्या होता है। देखिए, सिंपल डिफिनेशन में हम यह समझ सकते हैं कि जो एवरेज होता है, एवरेज का मतलब होता है कि किसी भी संख्या को, मतलब एवरेज का शाब्दिक अर्थ का लीजिए, सबको बराबर बराबर भागों में बांट देना ही औसत कहलाता है। और औसत बराबर होता है, एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हम इसको शॉर्टकट में लिखते हैं योग बटे संख्या, यानी कि जो औसत होता है वह योग बटे संख्या के बराबर होता है। यह पहला फार्मूला है। एवरेज पढ़ने से पहले आपको इस फार्मूले की जानकारी होनी चाहिए कि जो एवरेज होता है वह सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के बराबर होता है। ठीक, तो हम पहले क्वेश्चंस की डिस्कशन करते हैं। यह क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया है। पहला प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। n कामा n प्लस 1 कॉमा n प्लस 2 कॉमा n प्लस 3 कॉमा n प्लस 4 कॉमा n प्लस 5 का औसत ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने बताया कि जो औसत होता है वह पदों का योग बटे पदों की संख्या के बराबर होता है। तो जितने भी टर्म दिए गए हैं हम इन टर्म का सम निकाल लेंगे, इनका हम योग फाइंड कर लेंगे। उसके बाद जितने टर्म हैं उनको हम काउंट करके उससे भाग दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म हैं तो हम 6 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। अब n को जोड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6n प्लस 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15, 6n प्लस 15 बटे 6 आया। अंश में 3 कॉमन है, 3 कॉमन, इसको ऐसा कर सकते हैं, अलग अलग लिख दो तो हो जाएगा 6n अपान 6 प्लस 15 अपान 6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल हुआ, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, तो आया n प्लस 5 अपान 2। तो इन दिए गए संख्याओं का जो औसत है n प्लस 5 अपान 2 है। मुझे बिलीव है कि आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चंस को समझने में कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चंस को देखते हैं। देखिए, औसत अगर आपको पढ़ना है
तो औसत पढ़ते समय केवल आप एक डिफिनेशन को जरूर याद रखिए कि जो औसत होता है यह योग बटे संख्या के बराबर होता है। यानी कि जो योग होगा वह औसत गुणे संख्या के बराबर होगा। यहां से जो योग होगा वह औसत गुणे संख्या के बराबर होगा। इसका विशेष यूज होगा। औसत के प्रश्नों को सॉल्व करते समय सबसे ज्यादा इसी फार्मूले का यूज होगा कि जो योग होता है वह औसत गुणे संख्या के बराबर होता है। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 5 संख्याएं जिनका औसत 105 है, उनमें से पहली संख्या अन्य चार संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। तो पहली संख्या याद करो। देखिए 5 संख्याएं हैं, पांचों संख्याओं का जो एवरेज है वह 105 है। 5 संख्याएं हैं और पांचों का जो एवरेज है वह 105 है। संख्या दिया गया है 5 है और औसत जो है 105 है। तो हम उन पांचों संख्याओं का सबसे पहले योग ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात कर लेंगे? योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या, जो सम होगा वह एवरेज इंटू नंबर के बराबर होगा। औसत है 105 इंटू नंबर्स कितने हैं? 5। कितनी संख्याएं हैं? 5। तो इनका जो योग हो जाएगा वो हो जाएगा 525। यानी कि जो 5 संख्याएं थी उन पांचों संख्याओं का जो योग है, जो सम है, वह 525 है। और इन पांचों संख्याओं में जो पहली संख्या है अन्य चार संख्याओं के योग का 2/5 है। तो मैं मान लेता हूं कि जो पहली संख्या है वह यक्स है। पहली संख्या क्या है? यक्स है। तो अन्य चार संख्याओं का योग कितना होगा? अन्य चार संख्याओं का योग होगा 525 माइनस यक्स। क्योंकि 5 संख्याओं का योग 525 है, यदि एक संख्या यक्स है तो अन्य चार संख्याओं का योग होगा 525 माइनस यक्स। दिया गया है कि पहली संख्या अन्य चार संख्याओं के योग का 2/5 गुना है। पहली संख्या है यक्स, जो यक्स है वह 2/5 गुना है 525 माइनस यक्स के। 5 से यक्स में गुणा होगा तो होगा 5x बराबर 525 गुणे 2 1050 माइनस 2 गुणे यक्स बराबर कितना होगा? 2x। तो माइनस 2x इधर आएगा तो जाएगा प्लस 2x। 5x प्लस 2x बराबर 1050। 5x प्लस 2x 7x बराबर 1050। तो x बराबर होगा 1050 बटे 7। 15 सत्ते 105 0। मतलब कि जो पहली संख्या है वह 150 आया। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को। प्लीज दोस्तों
अगर आप सबने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप सब वीडियो के नीचे जो रेड कलर में एक बटन दिख रही है उसको प्लीज प्रेस करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न है, पांच परिणामों का औसत, पांच परिणामों का औसत, पांच परिणामों का औसत 46 है एवं पहले चार परिणामों का औसत, एवं पहले चार परिणामों का औसत, चार परिणामों का औसत 45 है। तो पांचवा परिणाम क्या है आपको यही बताना है। देखिए पांच संख्याएं हैं और पांचों का औसत 46 है, तो हम सबसे पहले इन पांच संख्याओं का योग फाइंड कर लेंगे। आखिर उन पांच संख्याओं का सम कितना है, तो योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। औसत है 46 और संख्याएं हैं 5, तो 46 पंचे 230, यानी कि जो पांच संख्याएं हैं इन पांच संख्याओं का जो सम है वह 230 के बराबर है। उसके बाद पहले चार परिणामों का औसत 45 है, तो हम पहले चार परिणामों का योग ज्ञात कर लेंगे। पहले चार परिणामों का जो योग होगा वह योग बराबर औसत गुणे संख्या। औसत है 45, संख्या है 4, तो 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18। तो देखिए पांच संख्याओं का योग 230 है और प्रथम चार संख्याओं का योग 180 है। आपको पांचवी संख्या बतानी है, तो जो पांचवी संख्या होगी वह 230 माइनस 180 के बराबर होगा, यानी कि जो फिफ्थ नंबर है वह 50 होगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को भी समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो योग होता है वह औसत गुणे संख्या के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 11 परिणामों का औसत, 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत, यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 है तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत, तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है, तो छठा परिणाम क्या है? तो छठा परिणाम क्या है यही आपको बताना है। 11 परिणामों का औसत कितना है? 50 है। तो सबसे पहले हम 11 परिणामों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो योग बराबर होगा औसत गुणे संख्या
50 गुणे 11 बराबर हो गया 550। तो जो 11 परिणामों का योग था वह 550 है। मैं यहां लिख देता हूं 11 परिणामों का योग। जो 11 परिणामों का योग है वह 550 है। क्वेश्चंस में दिया गया है कि प्रथम 6 परिणामों का जो एवरेज है 49 है। तो हम फर्स्ट 6 परिणामों का हम योग याद कर लेंगे। प्रथम 6 परिणामों का योग, प्रथम 6 परिणामों का योग फाइंड कर लेंगे। प्रथम 6 परिणामों का योग होगा औसत गुणे संख्या। औसत है 49, संख्या है 6, 6 9 54, 6 चौक 24, 5 29। प्रथम 6 परिणामों का योग है 294 और अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 है। तो हम अंतिम 6 परिणामों का योग निकाल लेंगे। हो जाएगा 52 गुणे 6, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 31। तो प्रथम 6 परिणामों का योग आया 294 और अंतिम 6 परिणामों का योग आया 312। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो जो 12 परिणामों का योग होगा, जो 12 परिणामों का योग होगा वह हो जाएगा 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6। 12 परिणामों का योग हो जाएगा 606। 11 परिणामों का योग है 550 और 12 परिणामों का योग है 606। तो एक संख्या बढ़ जा रही है। यहां तो 11 थी और यहां क्या है 12 है। इसका मतलब जो 6वीं संख्या है उसको हमने 2 बार ऐड कर लिया है। प्रारंभ से 6वीं और लास्ट से 6वीं संख्या में जो 6वीं संख्या है उसको हमने 2 बार ऐड कर लिया है। 6वीं संख्या को 2 बार ऐड करने से ही परिणाम 550 से बढ़ के कितना हो गया है 606 हो गया है। इसका मतलब जो 6वीं संख्या है वह 606 माइनस 550 बराबर 56 के बराबर है। तो जो 6वीं संख्या है वह 56 के बराबर है। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस प्रश्न को भी समझ गए होंगे। चलिए अब हम लोग आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है, यदि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है तो उन क्रमिक संख्याओं में, तो इन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 5 क्रमिक संख्याओं का औसत दिया गया है 33 है, तो आपसे उन क्रमिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या पूछी जा रही है। एक एवरेज का रूल होता है कि जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है, अभी हम जब एवरेज चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें इसका हम डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस सेशन पे हैं तो इसलिए यहीं पे समझ लीजिए इसको कि जब संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो जो औसत होता है वही बीच वाली संख्या होती है, या जो बीच वाली संख्या होती है वही औसत होता है।
मतलब कि यहाँ 5 क्रमिक संख्याएं हैं। अगर संख्याएं क्रमिक हैं, इसका मतलब यह है कि एक के बाद एक जस्ट आने वाली संख्या है। जैसे 12 और 13 क्रमिक संख्या है, 13, 14, 15 ये सब क्रमिक संख्याएं हैं ना, लगातार आ रही हैं। अगर संख्याएं क्रमिक हैं बच्चों, तो उनके जो जो उनका अंतर होता है, अंतर समान होता है। इसका मतलब यह है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 33 है, तो जो औसत है यही बीच वाली संख्या है। इसका मतलब उन पांचों संख्याओं में जो बीच वाली संख्या थी 33 है। अच्छा, क्रमिक संख्याएं हैं 5 हैं। अगर 5 संख्याओं में बीच वाली संख्या 33 है, तो 2 संख्या दाएं साइड होगी और 2 संख्या बाएं साइड होगी। ये होगा 34 और 35, इधर होगा 32 और 31। तो 5 संख्याएं 31, 32, 33, 34 और 35 हैं, जिनका औसत जो है 33 के बराबर होगा। अतः आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 35 और सबसे छोटी संख्या 31 होगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब इस प्रश्न को समझ गए होंगे। वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। प्लीज़ आप सब अभी तक मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।